अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन व राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अनुसूचित जाति एक बड़ा तबका है जी, जिसको लेकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ सभी लोग इसको लेकर चिंतित रहते हैं और इसको लेकर बहुत सारी योजनाएं और धरातल पे काम भी होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी उन जातियों के लिए जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है उसको लेकर के किस तरीके के काम चल रहे हैं, क्या योजनाएं आ रही हैं और उनको किस तरीके के लाभ दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं और दिए जाने हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, यह हमारे जो वर्तमान एरा चल रहा है उसमें लोकतंत्र के एक बड़े सूरमा सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है वह इसी काल में संभव था। खासकर से अनुसूचित जातियों के संदर्भ में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चिंतन है उसके मूल में अनुसूचित जाति के ही लोग हैं। उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए जो उनके जन्मस्थल हैं, जो उनका दीक्षा स्थल है, जो उनका जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो ये जो 5 स्थल हैं, आपका शिक्षा स्थल किंग्स हेनरी रोड लंदन है, भव्य उन्होंने स्मारक बनवाया, भीम ऐप बाबा साहब के नाम पे जारी किया। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देते हुए उन्होंने 2015 में स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की, वह भी पचकुया रोड दिल्ली के उस वाल्मीकि मंदिर से की जहाँ पे महात्मा गांधी कभी कई महीनों तक निवास किए थे। और स्वच्छ भारत मिशन ने इस देश में बड़ा काम किया, हाथ से मैला उठाने की प्रथा पे विराम लगा दिया। उनकी जो आवास योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, इन सब योजनाओं ने अनुसूचित जातियों के डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। दलितों के लिए आर्थिक एजेंडा लेकर के आए। ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है वह एक अभिनव योजना थी। 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण किया अनुसूचित जातियों को उद्यमी बनाने के लिए। और आज पूरे देश में 200 से अधिक बड़े दलित उद्यमी पैदा हो चुके हैं, जो करीब 1000 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक के टर्नओवर के लोग हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। और दलित उद्यमिता के क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, वह है हमारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। वह उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू कर दी गई है जुलाई 2022 से। इसमें हम अनुसूचित जातियों के प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। प्रदेश में हमने 6,171 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव चुने हुए हैं, उनको हम आदर्श ग्राम बना रहे हैं। और अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में हम क्लस्टर के रूप में समूहों में 10 का समूह होगा, 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। उसमें प्रत्येक लाभार्थी को हम 50 के समूह में करेंगे, फैक्ट्री की स्थापना करेंगे, जमीन हम देंगे, सरकार देगी, उसके ऊपर जो निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वह भी सरकार देगी। और जो जिस प्रोजेक्ट की आप फैक्ट्री स्थापित करेंगे या उद्यम स्थापित करेंगे उसके लिए 1 वर्ष से लेकर के 10 दिन तक का व्यापक प्रशिक्षण होगा, उसमें आपको निपुण किया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट की स्थापना होगी और प्रोजेक्ट की स्थापना में हमारी प्रत्येक जिले में इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बन रही है, इंजीनियर्स की और भी MS किए हुए लोगों की, वे उसमें मदद करेंगे, प्रोडक्शन में मदद करेंगे। अनवरत निगरानी होगी। हमारी जिलाधिकारी की कमेटी में अध्यक्षता में कमेटी है, समाज कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश में है और दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में
कमेटी बनी हुई है जो निगरानी करेगी, और इसके बाद जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए मार्केट की व्यवस्था सरकार करेगी, जिससे कि ऐसा न हो कि अनुसूचित जातियों का उत्पादन किया हुआ सामान मार्केट में न जा पाए। तो एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहेंगे। आज़ादी के बाद से अब तक लगभग सभी पार्टी सत्ता में आने के लिए दलित समाज को, अनुसूचित जातियों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए। आज़ादी के बाद से अब तक इतने वर्ष हो गए, उसके बाद भी ये वर्ग उतना ही पिछड़ा है जितना पहले था। कुछ बदलाव हुआ होगा? देखिए, मौलिक बदलाव के लिए प्रयास नहीं किया गया। अगर इन समूहों को शैक्षिक रूप से सशक्त कर दिया गया होता, आर्थिक रूप से सशक्त कर दिया गया होता, उनको ज़मीनें बांटी गई होती, उनके आवास बनाए गए होते, तो एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता। लेकिन समेकित रूप से, सामूहिक रूप से अब किसी सरकार ने कह दिया कि हम एक ज़िले में 10 गांवों को संतृप्त कर देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम सारे अनुसूचित जातियों को सशक्त कर देंगे। पहली बार हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई नहीं बचेगा, न केवल अनुसूचित जाति का, कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं पूरे देश में कच्चे मकान पक्के मकानों में तब्दील हो गए, और जो शेष बचे हैं वो तब्दील हो जाएंगे। देश में घरों में लोगों के पास शौचालय नहीं था। जो संपन्न लोग थे उनके पास तो पहले से शौचालय था, जो समर्थ लोग थे उनके घरों में गैस सिलेंडर था। लेकिन जो समर्थ नहीं थे, और वो ज़्यादातर तो दलित ही थे, उनके घरों में शौचालय आ गया, उनके घरों में गैस सिलेंडर आ गया, और रोजगार लगाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद कर रही है। अब उनको केवल सामान्य रोजगारी नहीं बना रही है, अब उनको बड़े दलित उद्यमी बना रही है कि एक दलित उद्यमी कम से कम 200 लोगों को अपने यहाँ सेवा योजित करके, तो एक सामूहिकता में डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आने वाली जो शताब्दी, जो नई शताब्दी आएगी, तब तक हमारा ये दलितों की जाति है, जो दंश है, वो समाप्ति की ओर दिखाई पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ लालजी प्रसाद निर्मल जी, अनुसूचित जाति के चेयरमैन, जो बता रहे थे अपनी कार्य योजनाओं को कि किस तरीके से अनुसूचित जातियों को हम आगे बढ़ाने में किस तरीके काम कर रहे हैं, कितने डेवलपमेंट हुए हैं और आगे क्या क्या होना है। साधना प्लस के लिए अरमान मलिक, लखनऊ।